हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे और आप लोग की तैयारी एग्जाम्स के लिए बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएजएस बेसिक पे। दोस्तों आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग रिवाइज कर रहे होंगे रेशियो एनालिसिस। कंप्लीट चैप्टर हमने कवर अप किया है स्टडी मटेरियल से, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन स्टडी मटेरियल वाले कवर अप हो जाएंगे। राइट। तो सर इस वीडियो में लाइक टारगेट रखते हैं 150 लाइक्स का। देखो जब तक आप लाइक नहीं करोगे मेरे को मोटिवेशन नहीं आएगा, और जब तक मोटिवेशन नहीं आएगा तब तक ऐसा कंटेंट डिलीवर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर। तो हर एक इंसान के लिए कोई भी काम करने के लिए एक मोटिवेशन फैक्टर होना बहुत जरूरी है, और हम एजुकेटर्स के लिए जो यूट्यूब पे आपके लिए कंटेंट डिलीवर करते हैं, हमारे लिए वो मोटिवेशन है लाइक्स, कमेंट, सब्सक्राइब। राइट। तो ये तीनों काम आपको करने हैं, आपको मोटिवेट रखना है मुझे, ताकि मैं आप लोग के लिए यही कंटेंट डिलीवर करता रहूं। ठीक है। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हम लोगों ने कवर अप कर लिए हैं, इसके अलावा एक चैप्टर कैपिटल बजटिंग रह जाएगा। उम्मीद है कि कल या परसों में मैं वो भी आप लोग को स्टडी मटेरियल से कवर अप करके प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की। चलिए सभी लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर आ जाए। सभी लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर आ जाए। इन अ मीटिंग हेल्ड एट सोलन towards the end of 2019-20, director of HPCL have taken a decision to diversify. At present, HPCL sell all the finished goods from its own warehouse. The company issued debentures on 1/4/2020 and purchased fixed assets on the same day. The purchase price have remained stable during the concerned period. Following information is provided. तो यहाँ पे कुछ डिबेंचर्स के बारे में बताया गया है कि हमने 1/4/20 को डिबेंचर्स इशू करे थे, और जो पैसा आया था उससे हमने फिक्स एसेट्स खरीद ली थी। इनकम स्टेटमेंट आपको दिया गया है। इनकम स्टेटमेंट में आपको 1920 का डेटा, 2021 का डेटा गिवन है। कैश सेल्स 30,000, 32,000, क्रेडिट सेल्स 270 एंड 342, सीओजीएस गिवन है, जीपी गिवन है, ऑपरेटिंग खर्चे गिवन है, वेयर हाउस का, ट्रांसपोर्टेशन का, एडमिनिस्ट्रेटिव का, सेलिंग का, एंड देन आपको नेट प्रॉफिट गिवन है। बैलेंस शीट में आपको 19-20 का डेटा नहीं दिया हुआ है। हमने हमारा डेटा बिजनेस कब स्टार्ट किया था? हमने हमारा बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 20 में। 19-20 में हमारे पास कोई भी फिक्स एसेट नहीं है। 20-21 में फिक्स एसेट 30,000, रिसीवेबल्स, कैश एट बैंक, स्टॉक, करंट एसेट्स, पेबल्स, करंट लाइबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल, नेट एसेट्स रिप्रेजेंटेड बाय शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड डिबेंचर्स। तो क्वेश्चन ने आपको पूरी बैलेंस शीट भी दे दी है। सबसे पहली चीज क्वेश्चन ने जो मांगी है वो क्या मांगी है आपसे? क्वेश्चन ने आपसे मांगा है जीपी रेशियो। तो जीपी रेशियो आसानी से निकल आएगा। जीपी रेशियो आसानी से निकल आएगा। जीपी रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? जीपी रेशियो का फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। आपको क्वेश्चन में जीपी भी पता है, आपको क्वेश्चन में सेल्स भी पता है, आपको जीपी भी पता है, आपको सेल्स भी पता है। तो दोनों साल का जीपी रेशियो निकाल लेंगे। अगली चीज उसने आपसे क्या मांगी है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशियो। ऑपरेटिंग के खर्चे आपको क्वेश्चन में गिवन थे। ऑपरेटिंग के खर्चे आपको क्वेश्चन में गिवन थे। वेयर हाउसिंग का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, सेलिंग का खर्चा। टोटल खर्चा 49,000। सिमिलरली अगले साल टोटल खर्चा 57,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशियो मतलब क्या हो गया कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस न्यूमरेटर बनेंगे और सेल्स डिनोमिनेटर बनेगा। ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस न्यूमरेटर, सेल्स डिनोमिनेटर। तो आपके पास रेशियो कितना निकल आएगा? कैलकुलेटर उठाइए। 49,000 डिवाइड बाय 3 लाख एंड 57,000 डिवाइड बाय 374। ठीक है। 49,000 डिवाइड बाय 3 लाख, 57,000 डिवाइड बाय 374। ओके रिपोर्ट? यस और नो में जवाब देते रहिएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपको क्या बताता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपको बताता है कि आपने बिजनेस के ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट कमाया। हमारे केस में अगर हम हमारा इनकम स्टेटमेंट देखें तो इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या फिर कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं गिवन है कि गिवन है? हमारे पास क्वेश्चन में कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम गिवन
नहीं है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा, जो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है वही आपके लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास ना तो कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है, ना तो कोई आपके पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम गिवन है। जैसे रेंट रिसीव्ड गिवन होता, तो रेंट रिसीव्ड एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो हम फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए उस रेंट रिसीव को क्या करते, इग्नोर करते। अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा होता, आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा होता, ये सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। सिमिलरली अगर आपके पास डिबेंचर का इंटरेस्ट पीएल में डेबिट हुआ होता, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। आपके पास कोई लॉस ऑन सेल ऑफ असेट होती, ये भी एक नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है, ये भी आपके पीएल में डेबिट हुआ होता, तो हम इनको क्या कर देते, इग्नोर कर देते। तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो भी आपका जीपी आ रहा है, जीपी में से आप कौन से खर्चे माइनस करोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आपके पास क्या निकल कर आएगा बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। अगली चीज उसने आपसे क्या मांगी है, अगली चीज उसने आपसे क्या मांगी है, अगली चीज उसने मांगी है कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ, कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ, बताइए। जब टर्नओवर रेशियोज आते हैं तो टर्नओवर डिनोमिनेटर बनता है कि न्यूमरेटर बनता है, टर्नओवर हमेशा न्यूमरेटर में जाएगा। जब भी टर्नओवर रेशियो आएगा, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो आएगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो आएगा, कैपिटल टर्नओवर रेशियो आएगा, हमेशा टर्नओवर कहां पे जाएगा, न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में क्या आएगी, डिनोमिनेटर में क्या आएगी, कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड में आपके पास कितना है, पहले साल 1 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड है और दूसरे साल 1,47,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड है। आपने पहले साल 1 लाख रुपए की कैपिटल से कितने का टर्नओवर अचीव किया, 3 लाख का टर्नओवर अचीव किया, तो आपका कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना हो जाएगा, आपका कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना हो जाएगा, टर्नओवर डिवाइडेड बाय कैपिटल 3 टाइम्स। अगले साल का अगर निकालना है तो क्या करना है, अगले साल का अगर निकालना है तो क्या करना है, 374 आपका टर्नओवर है, ये न्यूमरेटर बनेगा। 1,47,000 आपकी कैपिटल है, ये डिनोमिनेटर बनेगी। एवरीवन, एवरीवन, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टर्नओवर ऊपर चला जाएगा और स्टॉक डिनोमिनेटर में आ जाएगा। स्टॉक आपके पास कितना है, स्टॉक आपके पास कितना है, 60 एंड 94, 60 एंड 94। अब यहां पर देखिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, स्टॉक टर्नओवर निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एवरेज स्टॉक का। एवरेज स्टॉक कैसे निकल कर आएगा, एवरेज स्टॉक कैसे निकल कर आएगा राजा बेटा, राजा बेटा एवरेज स्टॉक कैसे निकल कर आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग कितनी है 60, क्लोजिंग कितनी है 94, डिवाइड बाय 2। आपके पास एवरेज कितना निकल कर आ रहा है, एवरेज कितना निकल कर आ रहा है, 77,000। ठीक है, आपके पास सर एवरेज, क्वेश्चन में स्टॉक गिवन था, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन गिवन है, ओपनिंग स्टॉक यहाँ गिवन है नीचे। ठीक है, तो ये 77,000 का जो स्टॉक निकला है एवरेज वाला, ये एवरेज स्टॉक किसका होगा, एवरेज स्टॉक अगर आप 19-20 का निकालोगे तो 19-20 में आपके पास ओपनिंग कितने का है, 40 का, क्लोजिंग कितने का है, 60 का। 40 प्लस 60 डिवाइड बाय 2, 50,000 आपके पास 19-20 का आएगा। 20-21 का अगर आप निकालोगे तो 20-21 का कितना निकलेगा, 60 प्लस 94 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर आएगा आपके पास 77,000। तो जब आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पुट करेंगे, तो स्टॉक टर्नओवर के रेशियो में आप फॉर्मूला क्या ले लेंगे, टर्नओवर डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। 1920 का जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो टर्नओवर आपने अचीव किया है 3 लाख का, और एवरेज आ रहा है आपके पास 50,000 का, यानी कि 6 टाइम्स। और अगर हम 2021 की बात करेंगे तो 2021 में आपने टर्नओवर अचीव किया था 374, टर्नओवर आपने अचीव किया है 374, और आपका एवरेज निकल कर आ रहा है 77,000। 374 डिवाइड बाय 77,000,
ये आ जाएगा 4.85 टाइम। अगली चीज उसने आपसे क्या मांगी है? अगली चीज उसने आपसे क्या मांगी है? नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ रेशियो। नेटवर्थ किसकी होती है बेटा? नेटवर्थ किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की। तो इसके अंदर अपन क्या लेंगे? शेयर कैपिटल लेंगे और रिजर्व्स एंड सरप्लसेस लेंगे। तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस यहां पर कितने का है? यहां पर कितने का है? 1 लाख का। और यहाँ पे शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस कितने का है? 1 लाख 1,17,000 का। ठीक है सर। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ रेशियो। अब फॉर्मूला को अगर आप रीड करो तो इसमें नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ रेशियो में न्यूमरेटर कौन बनेगा? नेट प्रॉफिट। और डिनोमिनेटर कौन बनेगा? नेटवर्थ। तो पहले साल आपका नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? पहले साल आपका नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 15,000। 15,000 डिवाइड बाय 1 लाख। 15,000 डिवाइड बाय 1 लाख 0.15 आया। इसको परसेंटेज में लिख दिया। परसेंटेज में कितना बन गया? 15%। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितने का आ रहा था? 19,000 का। और नेटवर्थ कितने की आ रही है? 1,17,000 की। तो 19,000 को अगर आप 1,17,000 से करेंगे तो 0.162 आएगा। 0.162 को अगर आप परसेंटेज में डिनोट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16.20%। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? Receivables divided by credit sales. एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स पर डे। तो इससे आपके पास डेज में आंसर आएगा। और अगर आपको मंथ में आंसर निकालना होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट सेल्स पर मंथ में ले लेंगे। ठीक है। तो आपके पास एवरेज डेटर्स कितने के हैं? ओपनिंग के डेटर्स तो आपको गिवन नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। ओपनिंग के तो गिवन नहीं है। जो बैलेंस शीट में डेटर्स गिवन है उन्हीं को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे रिसीवेबल्स कितने के हैं? यहाँ पे रिसीवेबल्स आपके पास 50,000 के हैं। एवरेज क्रेडिट सेल्स निकालो भाई, कितनी आ रही है? 1920 की अगर हम बात करें तो 1920 में रिसीवेबल्स हैं आपके पास 50,000 रुपीज। आपने साल भर में 3 लाख रुपए की सेल करी थी। अब इसको क्या करें? हम 12 मंथ से ले लें, डेज तो दिया नहीं हुआ है। मैं 12 से डिवाइड करा दे रहा हूँ। ठीक है, पर मंथ मैंने निकाल लिया है। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 12, 25,000, 50,000। Credit sales like 70,000. क्या कह रहे हैं? अच्छा हाँ, हमारे पास क्रेडिट सेल्स गिवन है। हमारे पास क्रेडिट सेल्स गिवन है 270 की। ठीक है, तो 3 लाख की जगह आप 270 रखिएगा। 270 डिवाइड बाय 12, 22,500। ये 22,500 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 22,500 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक महीने के डेटर्स। 22,500 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक महीने के डेटर। तो अगर एक महीने के डेटर 22,500 है तो 50,000 रुपए कितने महीने के होंगे? The 2.2. दैट मीन्स आपका जो कलेक्शन पीरियड है वो कितने मंथ्स का है? 2.22 मंथ्स का है। आप चाहो तो डेज पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप डेज पे कैलकुलेट करते तो आप 12 से डिवाइड ना करते, किससे डिवाइड करते? 360 या 365 से। देखो क्वेश्चन में बताया नहीं क्या कि साल भर में कितने दिन है। तो आप 360 भी ले सकते हो, आप 365 भी ले सकते हो। 270 डिवाइड बाय 360 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 750। अब ये 750 रुपए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 750 रुपए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक Debtors per day. एक दिन के डेटर। ठीक है, एक दिन के डेटर। तो 50,000 रुपए कितने दिन के होंगे? 66.66, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं 67। ठीक है, इसी तरीके से आप 2021 की कैलकुलेशन कर लेंगे। 2021 में आपके पास रिसीवेबल्स कितने के हैं? 2021 में रिसीवेबल्स कितने के हैं? 82,000 के हैं। और आपके पास क्रेडिट सेल्स कितने की थी? क्रेडिट सेल्स कितने की थी? 342 की। यहाँ पर थे आपके पास 82 डिवाइडेड बाय 343, 342 डिवाइड बाय 360 पर डे का निकल आएगा। तो 342 डिवाइडेड बाय 360, 950
82,000 डिवाइडेड बाय 950, आपके पास 86.31 आ रहा है। तो राउंड ऑफ करके चाहो तो 86 लिख दो, चाहो तो 87 लिख दो, ठीक है। Sir. अब हाँ जी, स्टॉक टर्नओवर रेशियो में अगर हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप स्टॉक टर्नओवर सीओजीएस से भी निकाल सकते हो, आप स्टॉक टर्नओवर टर्नओवर बेसिस पे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफरेंस प्रेफरेंस आप सीओजीएस को देना, प्रेफरेंस आप सीओजीएस को देना, ठीक है, क्लियर। अच्छा, दूसरी चीज इन्होंने यहाँ पे देखो 739.73 निकाला है, इसका मतलब इन्होंने कितने दिन माने होंगे, इन्होंने कितने दिन माने होंगे, 365 डेज। अगर आप 270 को 365 से डिवाइड करोगे तो 739.7 आएगा। तो आप 365 डेज भी ले सकते हो, आप 360 डेज भी ले सकते हो, आप 12 मंथ्स के बेसिस पे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले, इलस्ट्रेशन नंबर 2। फॉलोइंग इज द एवरेज्ड बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड। अल्फा लिमिटेड की बैलेंस शीट गिवन है हमारे पास। शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपए का, प्रॉफिट एंड लॉस है 17,000 रुपीज का, करंट लाइबिलिटी है 40,000 रुपीज की। लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी की ग्रॉस वैल्यू गिवन है, नेट वैल्यू गिवन है। करंट असेट्स में आपके पास स्टॉक गिवन है, रिसीवेबल्स गिवन है, बैंक गिवन है। विद द हेल्प ऑफ द एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बिलो, you are required to prepare the trading and PL account and the balance sheet as at 31st March 21। तो ये हमको जो बैलेंस शीट दी है वो एवरेज बैलेंस शीट दी हुई है। द कंपनी went for reorganization of a capital structure with the share capital remaining the same as follows, with the share capital remaining the same as follows: share capital 50%, other shareholder fund 15%, 5% debentures 10%, current liability 25%. Debentures were issued on 1st April, interest being paid annually on 31st of March. Agli information, land and building remain unchanged. Additional plant and machinery has been bought and a further 5,000 depreciation was written off. Total fixed asset then constituted 60% of the total fixed assets and current assets, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का रेशियो 8:5 है, मतलब कि करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी आपका 8:5 चल रहा है। क्विक असेट का रेशियो 1:1 चल रहा है। द रिसीवेबल्स 4/5 ऑफ द क्विक एसेट है, रिसीवेबल्स जो है वो क्विक असेट का 4/5 है। रिसीवेबल्स टू सेल्स रेशियो रिवील्ड अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 months, देयर इज नो कैश सेल्स। Return on net worth is 10%. Gross profit was at the rate of 15% of the selling price. Stock turnover ratio was 8 times. इग्नोर करना है आपको टैक्सेशन, इग्नोर करना है आपको टैक्सेशन। अब एक एक चीज को उठाते जाइए और काम करते जाइए। आपको क्या क्या बनाना है, क्वेश्चन ने आपसे क्या डिमांड किया है, क्वेश्चन ने आपसे ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट की डिमांड करी, ठीक है। अब यहां पर जो पहली इंफॉर्मेशन दी है उसको एक बार रीड करिए। द कंपनी वेंट इनटू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर विद शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम एज फॉलोज। शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम का मतलब क्या हुआ कि जितनी शेयर कैपिटल आपके पास पहले थी उतनी ही रीऑर्गेनाइजेशन के बाद भी है। जितनी शेयर कैपिटल आपके पास पहले थी उतनी ही रीऑर्गेनाइजेशन के बाद भी है। इसका मतलब आपके पास शेयर कैपिटल कितनी है, आपके पास शेयर कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए की है। अब जरा ये परसेंटेजेस को आप सम करोगे तो ये आपकी टोटल लाइबिलिटी वाली साइड आएगी। टोटल लाइबिलिटी वाली साइड 100% बन रही है, 50 + 15 + 10 + 25 को मिला के। अब एक बात समझो, टोटल ऑफ द लाइबिलिटी का अगर 50% 1 लाख है तो टोटल ऑफ द लाइबिलिटी साइड कितने की होगी, 2 लाख की होगी। भाई अगर ये 1 लाख टोटल लाइबिलिटी का 50% है तो टोटल लाइबिलिटी कितनी होगी, टोटल लाइबिलिटी 2 लाख होगी। अदर शेयर होल्डर फंड कितना हो जाएगा, अदर शेयर होल्डर फंड कितना हो जाएगा, 15% इंटू 2 लाख, 10% इंटू 2 लाख,
25% इंटू 2 लाख। यहां तक बातें क्लियर? हमने किसको सॉल्व कर लिया बेटा? ये लाइन जो लिखी है इस लाइन को पढ़िए। द कंपनी वेंट इनटू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर विद शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम। कंपनी रीऑर्गेनाइज हो रही है लेकिन शेयर कैपिटल सेम रहेगी। तो शेयर कैपिटल कितनी रहेगी? पहले 1 लाख की थी, पहले 1 लाख की थी, अब भी 1 लाख की रहेगी। तो मैंने शेयर कैपिटल में जाके लिख दिया 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख रुपए टोटल लाइबिलिटी का कितना परसेंट है? 50% है। मतलब टोटल लाइबिलिटी का अगर आप 50% करते हो तो क्या निकलता है? शेयर कैपिटल। तो टोटल लाइबिलिटी कितनी होगी? शेयर कैपिटल डिवाइड बाय 50%। इसको अगर आप सॉल्व करोगी तो टोटल लाइबिलिटी कितने रुपए की निकल कर आएगी? 2 लाख रुपए की निकल कर आएगी। अब टोटल लाइबिलिटी अगर 2 लाख की है और उसमें 15% अदर शेयर होल्डर फंड है तो अदर शेयर होल्डर फंड कितने का होगा? डिबेंचर्स कितने के होंगे और करंट लाइबिलिटी कितने की होगी? ये कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत? Yes. कोई दिक्कत? अगला पॉइंट क्या कहता है? लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज। लैंड एंड बिल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग पहले 80,000 की थी, अब भी कितने की रहेगी? अब भी कितने की रहेगी? 80,000 की रहेगी। लेकिन कह रहा है कि जब तुमने रीऑर्गेनाइजेशन किया तो तुमने एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी बॉट करी, एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी बॉट करी और तुमने फर्दर 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन राइट ऑफ किया। अब तुम्हारी जो टोटल फिक्स असेट थी देन कॉन्स्टिट्यूटेड 60% ऑफ टोटल फिक्स असेट्स एंड करंट असेट। टोटल कितना उसने बना दिया? उसको 60% बना दिया ऑफ टोटल फिक्स असेट एंड करंट असेट। क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया जा रहा कि वो एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए का था। क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया जा रहा कि एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी कितने का था, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन कितने रुपए का लगा है ये बताया जा रहा है। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितने का लगा है ये आपको बताया जा रहा है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, टोटल असेट्स किसके बराबर होती है? Total liability. फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स। और टोटल असेट्स किसके बराबर होती है? टोटल लाइबिलिटीज के बराबर होती है। बोलो बेटा हाँ की ना? हाँ की ना? अगर हमारे पास टोटल लाइबिलिटी 2 लाख की है तो इसका मतलब टोटल असेट्स भी 2 लाख की है। अभी निकाला ना टोटल लाइबिलिटी? टोटल लाइबिलिटी कितने रुपए की निकाली? 2 लाख रुपए की निकाली। तो जितने की टोटल लाइबिलिटी है उतने की ही टोटल असेट होगी। यानी कि टोटल असेट 2 लाख रुपए की है। 2 लाख रुपए की टोटल असेट में फिक्स असेट्स भी है और करंट असेट्स भी है। अब क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा था कि जो टोटल फिक्स असेट्स हैं वो 60% ऑफ टोटल फिक्स एंड करंट असेट्स है। टोटल फिक्स एंड करंट असेट्स का मतलब टोटल असेट नहीं हुआ। टोटल फिक्स एंड करंट असेट का मतलब टोटल असेट्स नहीं हुआ। फिक्स असेट और करंट असेट्स का जो टोटल होता है वो टोटल असेट्स के बराबर होता है। इसका मतलब फिक्स असेट टोटल असेट का कितने परसेंट है? फिक्स असेट टोटल असेट्स का कितने परसेंट है? यानी कि टोटल असेट्स कितने रुपए की हैं? सॉरी, फिक्स असेट्स कितने रुपए की हैं? 1,20,000 रुपए की हैं। अब यहां पर लैंड की वैल्यू तो सेम है। क्वेश्चन ने आपको बोला ना कि लैंड की वैल्यू तो साहब सेम है। इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है? प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 40,000। ये जो 40,000 आ रहा है ये आफ्टर डेप्रिसिएशन आ रहा होगा कि नहीं? ये जो 40,000 आ रहा है ये आफ्टर डेप्रिसिएशन आ रहा होगा कि नहीं एवरीवन? अब डेप्रिसिएशन कितना है? पहले से 15,000 का डेप्रिसिएशन लगा हुआ था, 5,000 का और लग गया। मतलब अभी तक डेप्रिसिएशन कितना लगा है? ग्रॉस प्लांट एंड मशीनरी इज इक्वल्स टू, सॉरी, ग्रॉस प्लांट एंड मशीनरी माइनस डेप इज इक्वल्स टू नेट प्लांट एंड मशीनरी। नेट प्लांट एंड मशीनरी मुझको पता है 40,000 की है। टोटल डेप्रिसिएशन 20,000 का लगा है। 15 पहले लगा हुआ था, 5,000 हमने और लगाया है। तो ग्रॉस प्लांट एंड मशीनरी मिल जाएगी, ग्रॉस प्लांट एंड मशीनरी मिल जाएगी 60,000 की।
इसका मतलब तुमने कितने की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी? पहले से तुम्हारे पास 50,000 की थी, तुमने प्लांट एंड मशीनरी कितने की खरीदी? 10,000 की और परचेज करी। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको कि नहीं? सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने ये समझा कि जो टोटल एसेट्स होती हैं वो टोटल लाइबिलिटी के बराबर होती है। टोटल लाइबिलिटी हम फाइंड कर चुके हैं पिछले पॉइंट में। तो टोटल एसेट्स कितने की हो गई? 2 लाख की हो गई। क्वेश्चन कहता है कि सर आपका जो फिक्स एसेट्स है वो आपके टोटल एसेट्स का 60% है, मतलब आपकी फिक्स एसेट टोटल एसेट का 60% है, मतलब 1,20,000 है। फिक्स एसेट के अंदर लैंड भी आता है और लैंड की वैल्यू अनचेंज्ड है, मतलब लैंड 80 का है, विच मींस दैट हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी 40 की है। ये 40,000 नेट वाली फिगर है। ग्रॉस वाली फिगर निकालनी है तो इस पे डेप्रिसिएशन वापस से क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। 15,000 का डेप्रिसिएशन पहले से लगा हुआ था, 5,000 का फर्दर डेप्रिसिएशन लगा है, मतलब टोटल डेप्रिसिएशन 20,000 का हो गया। 40 में 20,000 ऐड कर दिया, हमारे पास ग्रॉस वाली फिगर आ गई। एवरीवन एवरीवन, राजा बेटा जल्दी से बोलिए। अब Yes, sir. करंट एसेट आ चुकी है आपके पास। वर्किंग कैपिटल का रेशियो 8:5 का है बेटा। वर्किंग कैपिटल का रेशियो 8:5 का है। तो क्या हम लोग करंट लाइबिलिटी फाइंड कर सकते हैं? यहां से क्या यहां से हम लोग करंट लाइबिलिटी फाइंड कर सकते हैं? वैसे तो करने की जरूरत भी नहीं है, करंट लाइबिलिटी के लिए क्रेडिटर्स तो आपको गिवन ही है, ये गिवन तो है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी आपके पास 50,000 गिवन है, करंट एसेट्स निकल आएंगी। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से बोलो ना। Yes, sir. वर्किंग कैपिटल रेशियो 8/5 है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। 8/5 इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन 50,000। ठीक है, ये मैं केवल क्रॉस वेरीफाई करवा रहा हूं आपको। करंट एसेट्स को अगर आप सॉल्व करोगे तो करंट एसेट्स कितना निकल रहा है? ये हम पहले भी तो निकाल चुके थे, ये देखो, ये हम पहले भी तो निकाल चुके थे। अगर टोटल असेट का 60% फिक्स असेट है, दैट मींस 40% क्या है? दैट मींस 40% करंट असेट है। तो 2 लाख का 40% कितना होता है? 80,000 ही तो होता है। बोलो बेटा, ऑलरेडी पहले निकाला हुआ था। अब क्विक असेट का जो रेशियो है वो 1:1 है। क्विक असेट का जो रेशियो है वो 1:1 है। इस इंफॉर्मेशन से तुम्हें क्या मिल जाएगा? इस इंफॉर्मेशन से तुम्हें क्या मिल जाएगा? इन्वेंट्री मिल जाएगी। क्विक असेट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला कितना दिया हुआ है? क्विक रेशियो का फॉर्मूला कितना दिया हुआ है? बोलिए। 1/1। करंट असेट्स आपके पास 80,000 की हैं, इन्वेंट्री आपको मालूम नहीं है, इन्वेंट्री आपको मालूम नहीं है, करंट लाइबिलिटी आपके पास 50,000 है। इन्वेंट्री की फिगर निकल आएगी, इन्वेंट्री की फिगर निकल आएगी 30,000। दैट मींस आपके पास क्विक असेट्स कितने की हैं? आपके पास क्विक असेट्स कितने की हैं? 80,000 की करंट असेट है, 30,000 की इन्वेंट्री है, मतलब आपके पास क्विक असेट्स कितने की हैं? 50,000 रुपए की हैं। अब यहां पर आओ, रिसीवेबल्स क्विक असेट का 4/5 है। रिसीवेबल्स क्विक असेट का 4/5 है, तो रिसीवेबल्स निकल आएंगे। बोलो। रिसीवेबल्स क्विक असेट का 4/5 है। 40,000. 50,000 इंटू 4/5। रिसीवेबल्स आपके पास 40,000 के आ गए। ठीक है, अब यहां पर वो क्या बोल रहा है कि रिसीवेबल्स टू सेल्स रेशियो ने हमको बताया कि हमारा क्रेडिट 2 महीने का है, यानी कि ये 40,000 रुपीज किसको डिनोट कर रहे हैं? 2 महीने की सेल्स को डिनोट कर रहे हैं। तो आपकी टोटल सेल्स कितनी होगी? 40,000 इंटू 12/2। भाई 40,000 2 महीने की सेल्स को डिनोट कर रहे हैं, तो पूरे 12 महीने की सेल्स कितनी होगी? पूरे 12 महीने की सेल्स 2 लाख
40,000 रुपए होगी। और क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी कैश सेल्स नहीं है, मतलब जो क्रेडिट सेल्स है वही आपकी क्या है, टोटल सेल्स भी है। बोलिए 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 बोलिए। Yes, sir. ठीक है, अब वो बोल रहा है रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10% का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ का मतलब क्या हुआ, टैक्सेशन को इग्नोर करना है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ का मतलब क्या हुआ कि हम हमारे शेयर होल्डर्स के लिए 10% का रिटर्न कमा रहे हैं, मतलब कि जो अर्निंग्स फॉर इक्विटी है, जो अर्निंग्स फॉर इक्विटी है डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, वो कितने के बराबर है, 10% के बराबर है। क्या हमें नेटवर्थ पता है, क्या हमें नेटवर्थ पता है? जी हाँ। शेयर कैपिटल और शेयर होल्डर फंड को अगर प्लस करोगे तो क्या निकलेगा, नेटवर्थ। नेटवर्थ कितने की है, 130 की। अर्निंग्स फॉर इक्विटी कितने की हो जाएगी, अर्निंग्स फॉर इक्विटी कितने की हो जाएगी, 13,000 रुपए की। ग्रॉस प्रॉफिट वॉज एट द रेट ऑफ 15% ऑफ द सेलिंग प्राइस। सेल्स पता है आपको 240 का है, सेल्स पता है 240 का है, जीपी कितने का हो जाएगा, सीओजीएस कितने की हो जाएगी, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो वॉज 8 टाइम्स फॉर द ईयर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो वॉज 8 टाइम्स फॉर द ईयर। तो इससे आपको क्या मिलेगा, एवरेज स्टॉक, इससे आपको क्या मिल जाएगा, 2,04,000 डिवाइडेड बाय 8, 25,500। ये आ रहा है आपके पास एवरेज स्टॉक, ठीक है। चलिए सॉल्यूशंस देखते हैं, समझ में आएगा। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, पहला वाला वर्किंग नोट, पहला वाला वर्किंग नोट। दूसरा वर्किंग नोट, फिक्स एसेट 120 की, करंट एसेट्स 80 की, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी में कितना एडिशन हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी में 10,000 का एडिशन हुआ है, ये समझा था, समझा दिया था ना मैंने। ये प्लांट एंड मशीनरी में कितने का एडिशन हुआ है, 10,000 का। कैसे निकाला था हम लोगों ने, कैसे निकाला था हम लोगों ने, नेट प्लांट एंड मशीनरी फाइंड करी थी, उसमें वापस से डेप्रिसिएशन को ऐड किया था। तो 60,000 की ग्रॉस मशीनरी है हमारे पास, पुरानी बैलेंस शीट में कितने की आ रही थी, 50 की आ रही थी। इसका मतलब 10,000 रुपए क्या होगा, एडिशन होगा। एवरीवन, एवरीवन, ठीक है। स्टॉक हमने 30,000 निकाल लिया था, क्विक रेशियो के फॉर्मूले से स्टॉक हमने 30,000 का निकाल लिया था। क्विक असेट की मदद से रिसीवेबल्स हमने 40 निकाल लिए थे। रिसीवेबल्स की मदद से, रिसीवेबल्स की मदद से यहां पे हमने 240 गलत निकाला है, तुम लोग भी यार ध्यान नहीं देते हो। 40,000 इंटू 12/2, 480 क्यों लिया, अच्छा ठीक तो लिया है, ठीक तो लिया है, ठीक है 240 लिया है। तो हमारे पास क्रेडिट सेल्स 240 की आ रही है, जीपी हमारे पास 36 का आ रहा है। एवरीवन, एवरीवन, नेटवर्थ 130 की आ रही थी, नेट प्रॉफिट मतलब अर्निंग्स फॉर इक्विटी 13,000 रुपए की आ रही थी। एवरीवन, यहां तक ओके है सबको, सारे पॉइंट्स यहां तक सबको ओके हैं सारे पॉइंट्स। अब डिबेंचर के इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि हमने डिबेंचर को इशू किया है 1 अप्रैल को, और डिबेंचर का इंटरेस्ट साल में एक बार दिया जाता है। तो आपके पास 20,000 रुपए के डिबेंचर है जिसपे 5% का ब्याज है, यानी कि डिबेंचर का इंटरेस्ट 1,000 रुपए निकल कर आएगा। इसमें कोई दिक्कत, चलिए सारा कार्यक्रम हो गया। सेल्स 240 की, सीओजीएस आप निकाल चुके थे 2,04,000 का, जीपी 36 का आ गया। 36 का जीपी आपने ब्रॉट डाउन कर लिया। 1,000 रुपए का डिबेंचर का इंटरेस्ट आपको पता था, ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस बैलेंसिंग फिगर बनेगी। नेट प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर चुके थे। एवरीवन, एवरीवन, अब यहां पर आप डायरेक्टली अदर एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस लिख सकते हो। इसके बाद बैलेंस शीट के सारे आइटम्स आप फाइंड कर चुके थे। बोलो राजा बेटा, ये बैंक जो है ये बैलेंसिंग फिगर बनेगी, ठीक है,
ठीक है, क्योंकि करंट असेट्स आपके पास कितने की हैं, करंट असेट्स आपके पास 80,000 की हैं, 80,000 में इन्वेंट्री आपके पास 30,000 की थी, रिसीवेबल्स आपके पास 40,000 के थे। अब बचे हुए जो 10,000 है उसे आप क्या बोलोगे, जो बैलेंस का 10,000 है आप उसे बैंक बोलना चाहो बैंक बोलो, आप उसे कैश बोलना चाहो कैश बोलो। लेकिन क्योंकि एवरेज बैलेंस शीट के अंदर बैंक यूज हुआ था, इसीलिए हमने यहां पर भी बैंक यूज कर लिया है। ठीक है एवरीवन। सर बैलेंस शीट का फॉर्मेट टी शेप रख सकते अरे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तुम्हें टी शेप रखना है टी शेप रख लो, तुम्हें वो वैसे वर्टिकली बनाना है वर्टिकली बना लो, कोई दिक्कत। एफएम में अलाउड है, एफएम में तुम्हें वो जरूरी नहीं है कि तुम वो शेड्यूल फॉलो करो। ठीक है आगे बढ़े बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे एवरीवन, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। No, sir. इलस्ट्रेशन नंबर 3, डाउट है किसी को? हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आते, कैसी बात कर रहा है बेटा, वैसे ही एफएम इतनी छोटी है उसमें भी तो कह रहा है क्वेश्चन आते हैं। X company has made plans for the next year. It estimated that company will employ total assets of 8 lakh. कितने रुपए की एसेट लगाएगी कंपनी, 8 लाख रुपए की। 50% असेट फाइनेंस करी जाएगी बोरोड कैपिटल से, जिसपे 8% का इंटरेस्ट लगेगा। मतलब कि आपके पास बोरोइंग्स कितने की हो जाएंगी, बोरोइंग्स कितने की हो जाएंगी, बोरोइंग्स हो जाएंगी 4 लाख रुपए की। द डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द ईयर आर एस्टिमेटेड एट 480 and all other operating expenses are estimated at rupees 80। तो मतलब COGS निकालने के लिए 480 और नेट प्रॉफिट निकालते वक्त ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 80। गुड्स कस्टमर को बेचे जाते हैं 150% ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि आपका 50% सीधे सीधे क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। आपको टैक्स रेट बताया गया है 50% है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है आफ्टर टैक्स, रिटर्न ऑन असेट क्या है, दैट इज ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और असेट टर्नओवर रेशियो क्या है, और रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी क्या है। करा जाए शुरू। इस क्वेश्चन में शुरू करा जाए, शुरू करा जाए। पहले हमें क्या बना लेना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। एक काम करते हैं, एक रफ में इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, एक रफ में इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। एक रफ में इनकम स्टेटमेंट टाइप का रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले आप मुझे देख के ये बताओ कि हमारी सेल्स कितनी होगी। 4,80,000 का 150%, 7,20,000। 20,000. डायरेक्ट कॉस्ट को अपन लोग COGS बोल सकते हैं। COGS कितने की है, 480 की है। हमारे पास GP कितने का आ जाएगा, 240 का आ जाएगा। हमारे पास ऑपरेटिंग के खर्चे कितने हैं बेटा, हमारे पास ऑपरेटिंग के खर्चे कितने हैं, ऑपरेटिंग के खर्चे 80,000 के। तो 80,000 ऑपरेटिंग का खर्चा हो गया, यानी कि 160 आपके पास क्या निकल आएगा, 160 आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आएगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप क्या माइनस करोगे, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। कितने रुपए की बोरोइंग करी है तुमने, 8 लाख का 50%, 4 लाख की बोरोइंग करी है। 4 लाख की बोरोइंग पे 8% का ब्याज है, 4 लाख की बोरोइंग पे 8% का ब्याज है, यानी कि 32,000 का ब्याज है। तुम्हारे पास क्या निकल कर आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 160 में से 32,000 माइनस कर दिया, 128। और टैक्स रेट कितना बताया गया था क्वेश्चन में, यानी कि 64,000, विच मीन्स दैट तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट कितने का आएगा, नेट प्रॉफिट कितने का आएगा, 64,000 का आएगा। हाँ जी बेटा, टैक्स बेनिफिट तो मिलेगा ना किस पे, टैक्स सेविंग पे। भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल थोड़ा ना बना रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल थोड़ा ना कर रहे हैं राजा बाबू, हम तो इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, इनकम स्टेटमेंट बन रही है ना बेटा। तो इनकम स्टेटमेंट पे तो इंटरेस्ट पूरा माइनस होगा, जैसे तुम लिवरेज में करते थे, वहां तुम कौन से टैक्स सेविंग लेते थे, जब टैक्स सेविंग तब लेते हैं जब आप कॉस्ट निकाल रहे हो, तो अभी तो इनकम स्टेटमेंट बन रही है। ठीक है,
अच्छा, सबसे पहली चीज उसने क्या मांगी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बिफोर टैक्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है तेरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तेरा कितना है 160। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किस पे निकालेंगे, सेल्स पे। सेल्स कितनी है तेरी 720 की, तो 160 का प्रॉफिट कमा रहा है तो 720 पे कितने परसेंट मार्जिन है तेरा, 22.22%। चेक करो बेटा, 22.22%। अगली चीज उसने क्या मांगी तेरे से, नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो नेट प्रॉफिट कितना कमा रहा है बेटा 64, कितने पे 720 पे। तो 64 डिवाइड बाय 720 कितने का मार्जिन है तेरा 8.88% का। चेक कर ले बेटा 8.88% का। अगली चीज उसने क्या मांगी तेरे से बेटा, रिटर्न ऑन असेट्स ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल रहा है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या करना पड़ेगा आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 160, लेकिन ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा है बिफोर टैक्स है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिंपल 160 आ रहा है, 160 को आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट कर देंगे 80,000 निकल कर आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 80,000 है। और असेट पूछ रहा है, असेट्स पे टोटल असेट्स कितने की है तेरे पास, टोटल असेट्स तेरे पास कितने की है 8 लाख रुपए की। टोटल असेट्स कितने की है 8 लाख रुपए की। तो 80,000 रुपए कमा रहा है 8 लाख पे, यानी कि कितने परसेंट हो गया 10%। 10%। अगला पॉइंट, असेट टर्नओवर रेशियो। असेट टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या हो गया, टर्नओवर ऊपर और असेट्स नीचे। टर्नओवर कितना है 720, टर्नओवर कितना है 720, और असेट्स कितने की हैं, असेट्स कितने की हैं 8 लाख की, 0.9 आ जाएगा। आखिरी सवाल उसका क्या था, रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। ओनर्स के पास क्या पहुंचेगा, ओनर्स के पास क्या पहुंचेगा, ये पहुंचेगा 64। ओनर्स के पास क्या पहुंचेगा, सबसे लास्ट में टैक्सेस वैक्सेस देने के बाद सबसे लास्ट में कितना पहुंचेगा 64। और टोटल तेरी असेट्स 8 लाख की थी, जिसमें से 4 लाख तेरी बोरोड कैपिटल थी, 4 लाख तेरी ओनर्स की कैपिटल थी। यानी कि तूने 64,000 का प्रॉफिट कमाया कितने पे 4 लाख पे। तो 64,000 डिवाइड बाय 4 लाख 16%। ओके, ओके। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, from the following ratios and information given below, prepare the trading account, PL account and the balance sheet of ABC company. हमारे पास फिक्स असेट्स गिवन है 40 लाख की, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 4 लाख का, स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमको गिवन है 10 टाइम्स का, जीपी रेशियो हमको गिवन है 25% का, नेट प्रॉफिट रेशियो गिवन है 20% का, नेट प्रॉफिट टू टोटल कैपिटल गिवन है 1/5 की, कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटीज गिवन है 1/2 की, फिक्स असेट्स टू कैपिटल हमको गिवन है 5/4 का, और फिक्स असेट टू हमारे पास टोटल करंट असेट गिवन है 5/7 की। तो कहां से शुरू करें बेटा, आपके पास फिक्स असेट्स पता है 40 लाख रुपए की है, आपको फिक्स असेट टू कैपिटल रेशियो पता है 5/4 का है, तो कैपिटल निकाल लोगे। फिक्स असेट टू कैपिटल रेशियो का मतलब क्या हुआ, फिक्स असेट टू कैपिटल रेशियो का मतलब क्या हुआ कि फिक्स असेट न्यूमरेटर है और कैपिटल डिनोमिनेटर है। क्या रेशियो दिया गया है 5/4, रेशियो दिया गया है 5/4, 5/4। फिक्स असेट कितने रुपए की थी बेटा 40 लाख रुपए की, 40 लाख इंटू 4/5 32 लाख। एवरीवन, यस सर। पहली चीज आपने क्या फाइंड कर ली, कैपिटल फाइंड कर ली। फिर यहाँ पे फिक्स असेट्स टू टोटल करंट असेट का रेशियो भी दिया हुआ है, तो सर फिक्स असेट के साथ आप टोटल करंट असेट्स भी निकाल लो। क्या रेशियो दिया हुआ था 5/7, तो 5/7, 5/7 इज इक्वल्स टू फिक्स असेट डिवाइडेड बाय करंट असेट्स। ठीक है, तो करंट असेट्स कितनी हो जाएंगी 40 लाख इंटू 7 डिवाइड बाय
5, 56, आपके पास करंट असेट्स हो जाएंगी 56 लाख की। अच्छा, टोटल असेट्स कितने की हो जाएंगी? टोटल असेट्स कितने की हो जाएंगी? फिक्स असेट्स करोड़, प्लस करंट असेट्स। तो फिक्स असेट्स आपके पास कितने की थी? 40 लाख की, और ये थी 56 लाख की। तो टोटल आपके पास कितने की हो गई? 96 लाख की। ठीक है सर। तो करंट असेट्स आपके पास कितने की आ गई? 56। कैपिटल कितने की आ गई आपके पास? 32। आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहाँ देखो, कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटी का रेशियो दिया हुआ है 1/2। तो सर यहाँ से हम लोग लाइबिलिटी निकाल लें। कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटी, कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटी, चौथी चीज, कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटी 1/2 है, मतलब कि कैपिटल ऊपर है और टोटल लाइबिलिटी नीचे है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 1/2 इज इक्वल्स टू 32 लाख डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी कितने की हो जाएगी? 64 लाख की। चलो सर, जो जो फॉर्मूले यूज होते जा रहे हैं उनको टिक करते जाना। अब तुमको क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट टू कैपिटल रेशियो। नेट प्रॉफिट टू कैपिटल रेशियो, नेट प्रॉफिट निकल आएगा। नेट प्रॉफिट टू कैपिटल रेशियो, पांचवी चीज, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल रेशियो कितना दिया था? 1/5। 1/5 इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल। यानी कि आपकी 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 नेट प्रॉफिट कितनी हो जाएगी? नेट प्रॉफिट हो जाएगी कैपिटल डिवाइडेड बाय 5। और कैपिटल कितने की थी? 32 लाख की। 32 लाख डिवाइड बाय 5, 6 लाख। नेट प्रॉफिट आ गया आपके पास 6,40,000 रुपए का। ठीक है, इसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो 20% है, तो सेल्स निकल आएगी। नेट प्रॉफिट रेशियो 20% है, तो सेल्स का 20% क्या है? नेट प्रॉफिट है। तो सेल कितनी होगी? 6,40,000 डिवाइडेड बाय 20%, 32 लाख। अब क्वेश्चन में आपको जीपी रेशियो गिवन है। जीपी रेशियो कितना है? 25%। सीओजीएस निकल आएगा। जीपी कितना होगा? सेल का 25%, 32 लाख का 25% कितना होता है? 8 लाख। 8 लाख। यस, सीओजीएस कितनी हो जाएगी? 20, 32 लाख माइनस 8 लाख, 24 लाख। ठीक है, ठीक है। अब आपको अब आपको और किसकी जरूरत है? अब आपको किसकी जरूरत है? चलिए देख लीजिए क्या क्या चीजें आपने फाइंड कर ली। आपने टोटल लाइबिलिटी 64 लाख की निकाल ली, आपने नेट प्रॉफिट 640 का निकाल लिया, आपने सेल्स 32 लाख की निकाल ली, आपने जीपी 8 लाख का निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद एवरेज स्टॉक आप निकाल लोगे स्टॉक टर्नओवर की मदद से। स्टॉक टर्नओवर रेशियो गिवन है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज, एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स दिया है। सीओजीएस आपने निकाला था अभी, कितने का आया था? 24 लाख का। 24 लाख का एवरेज स्टॉक निकल आएगा। एवरेज स्टॉक निकल आएगा। एवरेज स्टॉक कितने का हो जाएगा? 2.40 लाख। अब क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन था 4 लाख रुपए का, एवरेज स्टॉक निकल के आया है 2,40,000 रुपए का। तो आपका ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? एवरेज इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। 2,40,000 इंटू 2 इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस 4 लाख। तो ओपनिंग स्टॉक की फिगर कितनी निकल कर आ जाएगी? 80,000 रुपए की। ओपनिंग स्टॉक की फिगर कितनी निकल कर आ जाएगी? 80,000 रुपए की। अब सारी चीजें आपके पास आ चुकी हैं, सारी चीजें आपके पास आ चुकी हैं। हमें क्या क्या बनाना था? हमें क्या क्या बनाना था? ट्रेडिंग एनएल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल। सबसे पहले आप मुझे बताओ सेल्स हमने कितनी निकाली है? आंसर मत देखना। सेल्स हमने कितने की निकाली है? 32, 32। क्लोजिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 4 लाख का। ओपनिंग स्टॉक आपने मेहनत करके फाइंड किया है 80,000 का। आपको क्वेश्चन में जीपी
गिवन था, मतलब सॉरी फाइंड किया था, जीपी कितना आया था 8 लाख का। अब सर अगर ये वाली साइड 36 लाख की है तो ये वाली साइड भी 36 लाख की ही होगी, तो जो बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगी उसे आप क्या नाम दे देंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो 36 लाख में से 8,80,000 चला जाएगा, 27,20,000। ये जीपी आप ब्रॉड डाउन कर लोगे, जीपी आप ब्रॉड डाउन कर लोगे, जीपी आपके पास कितने का निकल कर आ गया, 8 लाख रुपए का। नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन था, मतलब फाइंड किया था आपने, नेट प्रॉफिट कितने का आया था, 240, 640। ठीक है, अच्छा कोई इंटरेस्ट वगैरह का खर्चा हमको पता नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट वगैरह का खर्चा हमको पता नहीं है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख देंगे, टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस कितने के हो जाएंगे, 160 के। ये दोनों साइडें आपकी मैच हो जाएंगी, बैलेंस शीट बन जाएगी। बैलेंस शीट में आपके पास कैपिटल कितने रुपए की थी, कैपिटल आपके पास 32 लाख रुपीस की थी। करंट लाइबिलिटी आपने फाइंड करी थी, टोटल लाइबिलिटी फाइंड करी थी आपने, टोटल लाइबिलिटी कितने की थी, तो करंट लाइबिलिटी कितने की होगी, 32। भाई जब टोटल लाइबिलिटी 64 लाख की है तो करंट लाइबिलिटी कितने की होगी, 32। फिक्स असेट आपको क्वेश्चन में गिवन था 40 लाख। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 4 लाख। ठीक है, इसके अलावा आपके पास और कोई इन्वेंट्री तो ले लिया आपने, डेटर्स वगैरह की इंफॉर्मेशन गिवन है, डेटर्स की इस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है नहीं, तो अदर एसेट्स आपके पास कितने रुपए की निकल कर आ जाएंगी, 20 लाख। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इन्होंने 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 उसे करंट क्वेश्चन में गलती कर गए ये लोग। अगर यहाँ पे ये टोटल लाइबिलिटी बोल रहे हैं तो फिर टोटल लाइबिलिटी 64 की हुई। इन्होंने इसे क्या माना है, इन्होंने इस टोटल लाइबिलिटी को क्या ट्रीट किया है, समझ रहे हो, इन्होंने इस टोटल लाइबिलिटी को क्या ट्रीट कर लिया है, करंट लाइबिलिटी। देख रहे हो, देख रहे हो। तो अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट के इंटरप्रिटेशन में मिस्टेक है, या तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटी होना चाहिए, अगर करंट लाइबिलिटी है तो जो ये प्रेजेंटेशन किया गया है वो ओके है। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं, हाँ जी, क्यों सही, और जो कैपिटल है वो तो शेयर का है ना। अरे तो भाई ये साइड तो टोटल लाइबिलिटी की होती है ना। अभी अगर अगर ये लॉजिक था तो जब ये वाला क्वेश्चन किया था तो ये लॉजिक क्यों नहीं लगाया था, जब ये वाला क्वेश्चन किया था तो ये लॉजिक क्यों नहीं लगाया था, बताओ। इस 2 लाख में भी तो शेयर होल्डर का फंड है, नहीं था, हाँ कि नहीं था। तो जब हम टोटल लाइबिलिटीज की बात करते हैं तो उसमें आउटसाइड वाली लाइबिलिटी भी आती है और इंटरनल लाइबिलिटी भी आती है। बात समझे, जब वर्ड टोटल लाइबिलिटी यूज होता है तो टोटल लाइबिलिटी के अंदर इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी दोनों आती है। अगर वो कॉन्सेप्ट सही है तो फिर ये गलत हो जाता, इसका आंसर कैसे मैच हुआ। ठीक है, तो या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है या तो इंटरप्रिटेशन में मिस्टेक है। फिलहाल अगर आप ऐसे भी करके आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे एक नोट डाल देना, नीचे एक नोट डाल दो कि भाई टोटल लाइबिलिटी का मतलब हमने लिया है करंट कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में केवल इंटरप्रिटेशन करनी है, ये आप लोग एक बार ही सेल्फ देख लेना। ठीक है, रेशियोज निकाल के केवल आपको इंटरप्रिटेशन देनी है, ये आप लोग सेल्फ देख लेना। इस तरीके का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट नहीं पूछेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे, following information are available for Navya Limited along with various ratios relevant to the particular industry it belongs to.
appraise your comment on strength and the weakness of Navya comparing it ratios with the given industry norms। तो पहले आपको नाव्या के रेशियोज निकालने हैं और नाव्या के रेशियोज निकालने के बाद उसे इंडस्ट्री के नॉर्म्स के साथ कंपेयर करना है और बताना है कौन सा रेशियो नाव्या का बढ़िया है और कौन सा रेशियो नाव्या का सही नहीं है कंपेयर टू इंडस्ट्री। तो आपको सबसे पहले बैलेंस शीट दे रखी है नाव्या की और इसके बाद नाव्या की प्रॉफिटेबिलिटी दे रखी है। ये सारे रेशियोज आपको फाइंड करने हैं, ये सारे रेशियोज आपको फाइंड करने हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला टर्नओवर अपॉन क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय आपके जो एवरेज रिसीवेबल्स है। ठीक है, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्वेश्चन ने बता दिया कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किस पे बेस्ड है, सेल्स पे बेस्ड है। अगर नहीं बताता तो हम किस पे लेते हैं इसको, सीओजीएस पे। ये सेल्स पे बेस्ड है, मतलब कि सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, मतलब कि टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। नेट प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स दिया हुआ है और क्वेश्चन में बताया कि रिटर्न का मतलब ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ईबीआईटी का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आपको ईबीआईटी को किससे डिवाइड कराना है, टोटल एसेट से। ठीक है, तो ईबीआईटी अपॉन टोटल एसेट। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ किस पे बेस्ड है, नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अर्निंग्स फॉर इक्विटी। ठीक है, जो आपने पैसा कमाया है, या तो फिर मैं अर्निंग्स फॉर इक्विटी ना बोलूं, इसको मैं बोल देता हूं अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, क्योंकि नेटवर्थ के अंदर प्रेफरेंस भी आती है, नेटवर्थ के अंदर प्रेफरेंस भी आती है, राइट। तो इसको मैं क्या बोल देता हूं, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। और टोटल डेब्ट टू टोटल एसेट्स समझ ही गए। टोटल डेब्ट का मतलब क्या है, टोटल डेब्ट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहा है, टोटल डेब्ट। और डिवाइड बाय टोटल एसेट्स का मतलब तो वही फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ठीक है, सारे नॉर्मल तरीके से आपको रेशियोज कैलकुलेट कर लेने हैं। रेशियोज एक बार आपके पास निकल कर आ जाएंगे और उन रेशियोज को फिर आप किससे कंपेयर करवा लेंगे, इंडस्ट्री से। एंड उसके बाद आप बता देंगे कौन सा रेशियो किसका बढ़िया है। इंडस्ट्री का 2.50 है, हमारा 2.67 है, मतलब हमारे पास करंट एसेट्स ज्यादा है करंट लाइबिलिटी को सर्व करने के लिए, मतलब ये रेशियो हमारा क्या है, बढ़िया है। इंडस्ट्री का रिसीवेबल टर्नओवर 8 टाइम्स है, मतलब इंडस्ट्री का पैसा 8 बार घूमता है, हमारा पैसा कितनी बार घूमता है, 10 बार। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कलेक्शन इंडस्ट्री के मुकाबले जल्दी होता है, हमारा कलेक्शन इंडस्ट्री के मुकाबले जल्दी होता है, मतलब हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड कम है, इंडस्ट्री का एवरेज कलेक्शन पीरियड ज्यादा है, मतलब ये रेशियो भी हमारा अच्छा है। इसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंडस्ट्री का 9 टाइम्स है, मतलब इंडस्ट्री कम इन्वेंट्री मेंटेन करती है, उसकी इन्वेंट्री ज्यादा बार घूमती है, राइट। इन्वेंट्री डब्ल्यूआईपी में डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड में फिनिश गुड्स, डेटर में, तो उनको कम इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है, हम ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं, मतलब उनके पास मूवेबल स्टॉक ज्यादा है, हमारे पास मूवेबल स्टॉक कम है, मतलब हम ज्यादा इन्वेंट्री का लोड लेके चल रहे हैं, इसलिए हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम है। तो इसमें इंडस्ट्री आगे है, हम पीछे हैं। टोटल असेट टू टर्नओवर रेशियो, इंडस्ट्री टोटल असेट्स लगा के 2 गुना सेल करती है, 1 रुपए की असेट पे 2 रुपए की सेल मारती है। अपन 1 रुपए की असेट पे कितनी सेल मार रहे हैं, अपन 1 रुपए की असेट पे 1.43 की सेल मार रहे हैं, मतलब इसमें भी इंडस्ट्री आगे है और हम पीछे हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो इंडस्ट्री का 3.5% है, हमारा 2.1% है, इंडस्ट्री का रेशियो अच्छा है। रिटर्न ऑन टोटल असेट, इंडस्ट्री 7% कमाती है, हम 7.19% कमाते हैं, तो लगभग सेम है। ठीक है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, नेटवर्थ मतलब कि हमारे जो शेयर होल्डर्स है उनको इंडस्ट्री 10.5% कमा के देती है और हम 4.81% कमा के दे रहे हैं, मतलब हम कम कमा के दे रहे हैं, इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है। टोटल डेब्ट टू टोटल असेट्स हमारे पास 37.66 है और इंडस्ट्री के पास 60% है, मतलब हमारा लिवरेज इंडस्ट्री के मुकाबले क्या है, कम है। इंडस्ट्री ज्यादा लिवरेज लेके ज्यादा टैक्स सेविंग ले रही होगी,
है ना, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, और हम कम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर रहे हैं। क्लियर? बोलिए। ठीक है, टेस्ट योर नॉलेज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। टेस्ट योर नो, हाँ जी, थ्योरी करना पड़ेगा। मेन फोकस बेटा प्रैक्टिकल पे करो। थ्योरी जो लास्ट 4 अटेम्प्ट के आरटीपी में आई है वो अच्छे से कर जाओ, उसके अलावा मेन फोकस प्रैक्टिकल पे करो, ठीक है, कि थ्योरी की तरफ जाना ही ना पड़े तुमको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। द टोटल सेल्स पूरी की पूरी क्रेडिट पे है ऑफ अ फर्म आर 640। इनके पास जीपी मार्जिन 15% का है और इनका करंट रेशियो 2.5 टाइम्स है। फर्म की करंट लाइबिलिटीज 96,000 की है, फर्म के पास इन्वेंट्री 48,000 की है, फर्म के पास कैश 68,000 का है। डिटरमाइन करना है एवरेज इन्वेंट्री टू बी कैरिड बाय द फर्म इफ एन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स इज एक्सपेक्टेड। मतलब आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो ITR आपको 5 बताया गया है, COGS आप फाइंड कर लोगे। आपके पास सेल 640 की है, जीपी मार्जिन आपके पास 15% का है, तो आपके पास COGS कितने की आ जाएगी? 544 की। तो एवरेज स्टॉक निकल आएगा, एवरेज स्टॉक निकल आएगा 1,08,800 रुपए। एवरीवन 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 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आया? हमारे पास टोटल सेल्स गिवन है, ऑल क्रेडिट, और क्वेश्चन में हमारे पास जीपी मार्जिन पता है 15% का है। 85 640 का 85% कितना हुआ? 544 ही तो हुआ। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? वही तो किया है, 1,08,800। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? डिटरमाइन द एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर इज इंटेंडेड टू बी 80,000। तो ओपनिंग बैलेंस 80,000 का है। यहां पर आपको कुछ बैलेंस दिया था डेटर का, यहाँ पर आपको डेटर्स का बैलेंस नहीं दिया, तो आपको डेटर्स यहाँ पर फाइंड करने पड़ेंगे। कैसे फाइंड करोगे? करंट रेशियो 2.5 टाइम्स दिया हुआ है और करंट लाइबिलिटी 96,000 दिया हुआ है, तो तुम करंट असेट्स बता पाओगे मेरे को? करंट असेट्स कितनी हो जाएंगी? करंट लाइबिलिटी का 2.5 टाइम्स 240। अब करंट असेट अगर 240 की है और करंट असेट में 48,000 की इन्वेंट्री है और 16,000 का कैश है, मतलब 240 में से 64 चला गया। आपके पास रिसीवेबल्स कितने के निकल कर आ गए? 176 के। एवरेज रिसीवेबल्स कितने के हो जाएंगे? 176 के अभी हैं, ओपनिंग में 80 थे। 128 आपके पास एवरेज रिसीवेबल्स 128 के निकल कर आ गए, राइट। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? डिटरमाइन करना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकलेगा? एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकलेगा? आपका जो एवरेज रिसीवेबल्स हैं उन्हें आप किससे डिवाइड कराओगे? क्रेडिट सेल्स पर डे से। आपकी टोटल क्रेडिट सेल्स कितने की है? 640 की है। साल में कितने दिन है? 360 दिन है, तो एक दिन की सेल कितनी है? 1777। और एवरेज रिसीवेबल्स कितने के आ रहे थे? 128 के। तो यहां पर आप फुट कर दीजिए 128 डिवाइडेड बाय 1778, 72 डेज। तो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड कितने का निकल के आएगा? एवरेज कलेक्शन पीरियड आपके पास 72 डेज का निकल कर आ जाएगा। एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 2। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बीटा लिमिटेड इज एज फॉलोज। इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख रुपए की है, 9% प्रेफरेंस शेयर है हमारे पास 3 लाख रुपए के, टोटल 11 लाख रुपए की हमारे पास कैपिटल। एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
एट 35% इज 270, मतलब आपको पैट पता है कि 270 का है, और ये पैट आफ्टर टैक्स 35% का है, ठीक है। डेप्रिसिएशन का खर्चा 60,000 का है, इक्विटी का डिविडेंड पे करते हैं 20%, मार्केट प्राइस जो है वो है 40 रुपीज का। सबसे पहले आपको कंप्यूट करना है कि आपकी डिविडेंड यील्ड कितनी है ऑन द इक्विटी शेयर। डिविडेंड यील्ड मतलब कि मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको कितना डिविडेंड दिया जा रहा है। हम कितने परसेंट डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं बेटा? 20%। और डिविडेंड हमेशा किस पे दिया जाता है राजा बेटा? फेस वैल्यू पे। यानी कि तुम डिविडेंड कितने रुपए का दे रहे हो? 2 रुपए का। 2 रुपए का डिविडेंड कितने रुपए के शेयर पे दे रहे हो? 40 रुपीज के शेयर पे दे रहे हो। तो तुम्हारी डिविडेंड यील्ड कितने की है? 2 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, यानी कि तुम्हारी डिविडेंड यील्ड निकल कर आ रही है 5%। डिविडेंड यील्ड निकल कर आ रही है 5%। अगला पॉइंट, कवर फॉर द प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड। कितना तुम्हारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है प्रेफरेंस और इक्विटी डिविडेंड्स के लिए? तो अब यहां पे क्या करोगे? इक्विटी और प्रेफरेंस के लिए क्या अवेलेबल होता है? पैट। तो पैट को डिवाइड करा दिया जाएगा किससे? पैट को डिवाइड करा दिया जाएगा किससे? इक्विटी और प्रेफरेंस के किससे? डिविडेंड से। तो सर आपका इक्विटी का डिविडेंड कितना है? 2 रुपए का डिविडेंड है। आपके पास कितने शेयर्स है? 80,000 शेयर्स है। मतलब आप इक्विटी को कितना डिविडेंड देने वाले हो? 160 का। प्रेफरेंस को 3 लाख पे 9%, आप कितना डिविडेंड देने वाले हो? 27,000 का। टोटल डिविडेंड कितने का हो गया? 187 का। और आप प्रॉफिट कितना कमाते हो? आप प्रॉफिट कितना कमाते हो? 270 का। तो आपके पास कितना कवर अवेलेबल है? आपके पास कितना कवर अवेलेबल है? 270 देना है और 186 का, सॉरी 270 का प्रॉफिट है, 186 देना है, यानी कि आपके पास कवर है 1.45 टाइम्स का। आपके पास कवर है, इन्होंने अलग अलग निकाला है, प्रेफरेंस का कवर अलग निकाला है और इक्विटी का कवर अलग निकाला। प्रेफरेंस का कवर आप अलग निकाल लो और इक्विटी का कवर आप अलग निकालो। अगर हम साथ में निकालेंगे तो साथ में हमारे पास कितना है? अगर आप प्रेफरेंस का कवर निकालोगे तो आप प्रेफरेंस का कवर कैसे निकालोगे? पैट डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। पैट कितना अवेलेबल है? 270। और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना अवेलेबल है? प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 27,000। यानी कि आपके पास प्रेफरेंस का कवर कितना है? 10 टाइम्स। इक्विटी का कवर किस पे निकालोगे? अर्निंग्स फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड, डिवाइड बाय इक्विटी डिविडेंड। अर्निंग्स फॉर इक्विटी कैसे निकालोगे? 270 का आपके पास क्या अवेलेबल है? पैट। पैट में से प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस कर दीजिए और डिवाइड करा दीजिए किससे? इक्विटी के डिविडेंड से। 270 माइनस 27 डिवाइड बाय 160, 1.52 टाइम्स। ओके एवरीवन, अर्निंग्स पर शेयर निकाल लोगे? अर्निंग्स पर शेयर निकाल लोगे? अर्निंग्स फॉर इक्विटी अभी अभी कितनी आई है? अर्निंग्स फॉर इक्विटी अभी अभी कितनी आई है? 270 में से 27 चला जाएगा, ये अर्निंग्स फॉर इक्विटी है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं तुम्हारे पास? 80,000। तो 270 माइनस 27 डिवाइड बाई 80,000, 3.04 ले लेते हैं, ठीक है। पी रेशियो निकालना है। पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? एमपीएस अपॉन ईपीएस। एमपीएस कितना है? 40। ईपीएस कितना है? 3.04, 13.16, ठीक है। 3.04, 13.2 टाइम्स, मैंने 16 लिया, ठीक है। राजा बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोलो भैया, हाँ ना में कुछ जवाब दिया करो, वरना लाइव क्लास का फायदा क्या, रिकॉर्ड करके दे देता। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, following accounting information and financial ratios of PQR Limited relates to the year ended 31st March 21.
जीपी रेशियो हमें सेल्स का 15% गिवन है, नेट प्रॉफिट हमें सेल्स का 8% गिवन है, रॉ मटेरियल वर्क्स कॉस्ट का 20% है, डायरेक्ट वेजेस वर्क्स कॉस्ट का 10% है, रॉ मटेरियल स्टॉक में रहता है 3 महीने के लिए, फिनिश गुड जो है वो वर्क्स कॉस्ट का 6% है, डेटर कलेक्शन पीरियड 60 डेज का है, और क्वेश्चन कह रहा है कि पूरी की पूरी सेल्स उधार पे चलती है, पूरी की पूरी सेल्स उधार पे चलती है। फाइनेंशियल रेशियोज दिए हुए हैं, फिक्स असेट्स टू सेल्स रेशियो 1:3 का है, फिक्स असेट्स टू करंट असेट 13:11 का है, करंट रेशियो 2:1 का है, लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लाइबिलिटी 2:1 की है, शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास 1:4 का है, फिक्स असेट्स आपके पास 26 लाख रुपए की गिवन है। यहां से पूरा धागा खुल जाएगा, ठीक है। आपके पास फिक्स असेट्स 26 लाख रुपए की है, आपको प्रिपेयर करना है पीएल अकाउंट ऑफ द कंपनी एंड बैलेंस शीट बनानी है। फिक्स असेट के रेशियोज को देखो कहाँ कहाँ दिया है। सबसे पहले फिक्स असेट्स टू सेल्स का रेशियो गिवन है 1:3, फिक्स असेट्स टू सेल्स का रेशियो गिवन है 1:3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, रेशियो का फॉर्मूला का मतलब क्या है, न्यूमरेटर कौन है डिनोमिनेटर कौन है, न्यूमरेटर कौन है डिनोमिनेटर कौन है, फिक्स असेट न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर कौन है सेल्स। तो फिक्स असेट्स टू सेल्स का रेशियो गिवन है 1:3। जल्दी से सेल्स बताओ कितने की है, 78 सेल्स कितने की है, 28 सबको आया भाई, सबको आया। फिक्स असेट्स अपॉन सेल इज इक्वल्स टू 1/3। फिक्स असेट्स आपको गिवन है 26 लाख की, इंटू 3 इज इक्वल्स टू सेल्स हो जाएगा, सेल्स आ जाएगी आपके पास 78 लाख की। अब एक बात बताओ, फिक्स असेट्स टू करंट असेट का रेशियो 13:11 का दिया है, करंट असेट्स निकल आएंगी, करंट असेट्स निकल आएंगी 26 इंटू 11/13 23.83, 23.83 बोलो ना, हाँ 22 आ रहा है। फिक्स असेट्स अपॉन करंट असेट इज इक्वल्स टू 13/11। तो करंट असेट्स कितनी हो जाएंगी, फिक्स असेट इंटू 11/30, 22 लाख। तो करंट असेट्स आपके पास कितनी निकल कर आ गई, 22 लाख। करंट असेट आ चुकी है, करंट रेशियो पता है 2:1 है, तो करंट लाइबिलिटी निकल आएगी, करंट लाइबिलिटी निकल आएगी 11 लाख रुपए की। लॉन्ग टर्म टू करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी पता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी निकल आएगी, फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म लोन डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो तुम्हें करंट लाइबिलिटी पता है तो लॉन्ग टर्म लोन निकल आएगा। अब लॉन्ग टर्म लोन शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स एंड सरप्लस 1:4 का है। अब यहां पर आपको खेल खेलना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो जो चीजें पूछ रहा हूं मेरे को बताना। मेरे पास टोटल एसेट्स कितनी होगी, टोटल एसेट्स कितनी होगी, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स मेरे पास 26 लाख की थी, करंट एसेट्स कितने की आ रही थी, 22 लाख की। मतलब मेरे पास टोटल एसेट्स कितने लाख की हैं, 48 लाख की। अब टोटल एसेट्स किसके बराबर होती है, टोटल लाइबिलिटी के। टोटल लाइबिलिटी किसके बराबर होती है, टोटल लाइबिलिटी बराबर होती है नेटवर्थ प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। कोई डाउट, टोटल लाइबिलिटी 48 लाख की है, नेटवर्थ प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कितने रुपए की निकाली है, 22 लाख की। करंट लाइबिलिटी कितने की निकली थी, 11 लाख की। तो नेटवर्थ कितने की हो जाएगी, नेटवर्थ कितने की हो जाएगी, 15 लाख की। अब यहां पर जो लास्ट वाला रेशियो गिवन है वो देखो, शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स एंड सरप्लस का रेशियो क्या दिया हुआ है, 1/4, 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि रिजर्व्स एंड सरप्लस 4 टाइम्स ऑफ शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 4 टाइम्स ऑफ शेयर कैपिटल है। नेटवर्थ किसके बराबर होती है,
नेटवर्थ बराबर होती है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस के। नेटवर्थ कितने की है? 15 लाख की है। शेयर कैपिटल पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या है? 4 टाइम्स ऑफ शेयर कैपिटल है। तो शेयर कैपिटल कितने की निकल कर आ जाएगी? 3 लाख। अब शेयर कैपिटल आ चुकी है तो रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा कितने का? 12 लाख। बैलेंस शीट का सारा कार्यक्रम कर लिया। बैलेंस शीट का सारा कार्यक्रम हो गया। शेयर कैपिटल पता लग चुकी है, रिजर्व एंड सरप्लस पता लग चुकी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी पता लग चुकी है, आपको करंट लाइबिलिटी पता लग चुकी है, आपको फिक्स एसेट पता लग चुकी है, आपको करंट एसेट पता लग चुकी है। तो बैलेंस शीट का सारा कार्यक्रम आपने कर लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? ट्रेडिंग पीएल की। जीपी रेशियो सेल्स का 15% है। सेल्स कितनी थी? सेल्स कितनी थी राजा बेटा? सेल्स कितनी थी? 78 लाख की। 78 लाख का 15% जीपी आ जाएगा। 78 लाख का 15% जीपी आ जाएगा 11.25 11.7 आ रहा है। 11.7 11.70 लाख। सीओजीएस निकल आएगा। सीओजीएस निकल आएगा 78 लाख माइनस 11.70 लाख 66.3 66.30 लाख। नेट प्रॉफिट निकल आएगा 78 लाख का 8% 624 6,24,000। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट है। डायरेक्ट वेजेस 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट है। वर्क्स कॉस्ट को हम लोग सीओजीएस बोल दें क्या? वर्क्स कॉस्ट को सीओजीएस बोल दें? बोलिए एवरीवन। और कोई चारा है आपके पास? और कोई चारा है आपके पास? और कोई चारा, और कोई चारा, और कोई चारा आपके पास नहीं है? और कोई चारा आपके पास नहीं है? ठीक है, वर्क्स कॉस्ट का मतलब यहाँ पे सीओजीएस बनेगा। तो जी। हमें assumption देनी है कि नहीं एग्जाम में काहे की एजम्पशन? कि मतलब कॉस्ट को अपन ने सीओजीएस कंसीडर किया करके 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले 6630 आ रहा था हमारा सीओजीएस। हमारा सीओजीएस 6630 आ रहा था। देखो, सीओजीएस को वर्क्स कॉस्ट बोला गया है। अब अगर तुम कॉस्ट शीट की नॉलेज को चेक करो अपनी, कॉस्ट शीट बनाते थे, कॉस्ट शीट में क्या करते थे? रॉ मटेरियल लिया जाता था, वेजेस लिए जाते थे, प्राइम कॉस्ट आती थी, इसमें फैक्ट्री कॉस्ट को ऐड करते थे, फैक्ट्री कॉस्ट को ऐड करने के बाद ग्रॉस वर्क कॉस्ट आती थी, ग्रॉस वर्क कॉस्ट में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का ट्रीटमेंट करते थे, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का ट्रीटमेंट करते थे, तुम्हारे पास वर्क्स कॉस्ट निकल कर आती थी। इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी गिवन ही नहीं है। वर्क्स कॉस्ट में तुम क्या ऐड करते थे? फैक्ट्री का एडमिनिस्ट्रेशन। फैक्ट्री का एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो सीओपी निकल कर आती है। सीओपी में तुम क्या करते हो? ऐड करते हो ओपनिंग फिनिश गुड और माइनस करते हो क्लोजिंग फिनिश गुड। तुम्हारे पास क्या निकल कर आता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो अब जब कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो जो आपका वर्क्स कॉस्ट है और जो आपका सीओजीएस है वो क्या होगा? सेम होगा कि नहीं? सेम होगा कि नहीं? बोलो बेटा। ठीक है, तो इसलिए एजम्पशन लेने की कोई जरूरत आपको नहीं है। सीओजीएस आपके पास 66.30 आ रहा है, आप रॉ मटेरियल निकाल लेंगे 66.30 का 20% 13.26। डायरेक्ट वेजेस निकाल लेंगे 66.30 का 10%। रॉ मटेरियल का स्टॉक 3 मंथ यूसेज का है, तो आपने 13,26,000 कंज्यूम किया है। 13.26 लाख आपने कंज्यूम किया है, ये पूरे साल का कंजम्पशन है। तो 3 महीने का कितना होगा? 3.315। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड वर्क्स कॉस्ट का 6%, 3.96
978 मतलब टोटल इन्वेंट्री कितने की हो गई? टोटल इन्वेंट्री 3.315 प्लस 3.978, टोटल इन्वेंट्री 7.293 की हो गई। ये मैंने क्यों निकाला? क्योंकि बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन में काम आएगा। डेप्ट कलेक्शन पीरियड कितने का है? 60 डेज। पूरी की पूरी सेल्स क्रेडिट पे थी, मतलब कि 78 लाख की क्रेडिट सेल्स है और 60 डेज का क्रेडिट दे रहे हो। साल में मैं 360 डेज एज्यूम कर ले रहा हूं। मेरे पास डेटर कितने के निकल कर आ गए? 13 लाख। यहां से तुमको क्या मिल जाएगा? ये जो इंफॉर्मेशन है ये तुमको क्या देगी? करंट असेट का स्प्लिट। ये इंफॉर्मेशन क्या दे देगी? करंट असेट का स्प्लिट। भाई टोटल करंट असेट फाइंड कर चुके हो ना? करंट असेट्स कितने की हैं? 22 लाख की। 22 लाख में इन्वेंट्री कितने की है? 22 लाख में इन्वेंट्री कितने की है? 7.293 की। 22 लाख में रिसीवेबल्स कितने के हैं? 13 लाख के। बैलेंस फिगर किसकी होगी? 22 माइनस 13 माइनस 7.293, 1.707। ये बैलेंसिंग फिगर को क्या बोल दूं? कैश या फिर बैंक? ठीक है, आओ प्रेजेंटेशन चेक कर लो इंस्टीट्यूट का भी। चलो देखो देखो, तुम्हारे पास सेल 78 लाख की आ रही है, मटेरियल तुमने 13,26,000 का कंज्यूम किया, डायरेक्ट वेजेस 6,63,000 के थे, ग्रॉस प्रॉफिट 11,70,000 का था। बैलेंसिंग फिगर क्या निकल आएगा तुम्हारे पास? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या फिर वर्क्स ओवरहेड। ठीक है, ठीक है। 1170 का आपके पास जीपी आ रहा है, नेट प्रॉफिट आप निकाल चुके हो 6,24,000 का। ये 546 आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी किसकी? एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एक्सपेंसेस या फिर अदर खर्चों के। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए की, रिजर्व्स एंड सरप्लस 12 लाख रुपए के, लॉन्ग टर्म लोन 22 लाख रुपए के, करंट लायबिलिटी 11 लाख रुपए की कैलकुलेट कर ली थी। फिक्स असेट 26 लाख रुपए की गिवन थी। ठीक है, अब ये देखो यहां पर बाइफरकेशन आ गया। रॉ मटेरियल 3,31,500, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 397,800, प्लस करोगे तो वही आएगा 7.293। ठीक है, अब हमारी रिसीवेबल की फिगर अलग आ रही थी, इसकी रिसीवेबल की फिगर अलग आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने कितने दिन एज्यूम किए थे? 360। हो सकता है इंस्टीट्यूट ने कितने दिन एज्यूम किए हो? 365। चेक करें, इंस्टीट्यूट ने कितने दिन एज्यूम करे हैं? बात समझा? आंसर में कहां फर्क पड़ जाएगा? केवल आपके डेटर्स और कैश की फिगर बदल जाएगी। क्या हम 360 डेज ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्वेश्चन में 365 के लिए बोला तो नहीं था? क्वेश्चन में 365 के लिए बोला तो नहीं था? नहीं बोला था। क्वेश्चन में 365 के लिए नहीं बोला है, आप 360 से भी अपनी कैलकुलेशन को बेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो राजा बेटा, अगले क्वेश्चन पे चले? अगले क्वेश्चन पे चले? अरे हाँ ना, कुछ जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा? Yes, sir. Let's move. चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। गणपति लिमिटेड ने फर्निश करा है फॉलोइंग रेशियोज एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर एंड 31 मार्च 21। सेल्स आपको पता है 60 लाख रुपए की है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ का मतलब क्या हो गया बेटा? रिटर्न ऑन नेटवर्थ का मतलब क्या हुआ? पैट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। रेट ऑफ इनकम टैक्स 50% है। शेयर कैपिटल टू रिजर्व रेशियो 7:3 का है। करंट रेशियो 2 का है। नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो 6.25 का है। तो अपन नेट प्रॉफिट फाइंड कर लें। हमें सेल्स पता है 60 लाख की है, 60 लाख का 6.25%, 3.75 लाख। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे बेस्ड है, और क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है। क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 18 लाख रुपए का है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्वेश्चन में आपको गिवन है 60,000 रुपीज का है। रिसीवेबल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख रुपीज के हैं। पेबल्स आपको गिवन है क्वेश्चन में 2 लाख रुपीज के।
आपको क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब कैलकुलेट करके बताओ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट करके बताओ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकालूं? मेरे को जो पैट गिवन है, मेरे को जो पैट गिवन है, इस पैट में, इस पैट में अगर मैं टैक्स को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा? पीबीटी। पीबीटी में अगर मैं वापस इंटरेस्ट को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा? और ईबीआईटी ही क्या होता है? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहां तक कोई दिक्कत? अब आपको ये पता है कि अगर मैं जीपी में से ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करूं तो क्या निकलता है? जीपी में से अगर मैं ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करूं तो मेरे पास क्या निकलता है? ईबीआईटी। मेरे पास क्या निकलता है? ईबीआईटी। ठीक है, अब जरा मुझे देख के बताओ कि हमारे पास जीपी कितना है। मुझे सेल्स पता है कि सेल्स मेरी 60 लाख की है, मेरा सीओजीएस 18 लाख रुपीस का है, तो मेरा जीपी कितने का होगा? मेरा जीपी कितने का होगा? मेरा जीपी 42 लाख का होगा। जीपी मेरा 42 लाख का होगा राजा बेटा। Yes, sir. ईबीआईटी, ईबीआईटी कैसे निकालोगे? क्वेश्चन में पैट, पैट का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब नेट प्रॉफिट। पैट का मतलब क्या हुआ? नेट प्रॉफिट किसको रिप्रेजेंट करता है? नेट प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है पैट को। तो पैट कितना आ रहा है आपके पास? 3.75 लाख। तो पैट आपके पास आ रहा है 3.75 लाख। टैक्सेस कितने थे? टैक्स रेट 50% है, मतलब कि जितना पैट है उतना ही टैक्स गया होगा। दैट मीन्स पीबीटी कितना आएगा? 7.50 लाख। इंटरेस्ट का खर्चा क्वेश्चन में गिवन है 60,000 का। दैट मीन्स आपका ईबीआईटी कितने का है? 8.1 अब आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस पता लगाना है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना होगा? 33.9 चेक करो आंसर मैच कर रहा है। देखो समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? क्लियर एवरीवन? दूसरी चीज आपको क्या बनानी थी? दूसरी चीज आपको बैलेंस शीट तैयार करनी है। आपको बैलेंस शीट तैयार करनी है। बैलेंस शीट अब कैसे तैयार हो पाएगी? देखो भैया कहाँ से कौन सी चीज पकड़े, कहाँ से कौन सी चीज पकड़े। रिसीवेबल्स पता है 2 लाख रुपए के, पेबल्स पता है 2 लाख रुपए के, तो जो जो पता है पहले तो वो लिख देते हैं। रिसीवेबल्स पता है 2 लाख रुपए के, पेबल्स पता है 2 लाख रुपए के, ये लिख देते हैं। अब जरा ढूंढो, डिबेंचर्स मिल जाएगा। आप 60,000 रुपए का इंटरेस्ट दे रहे हो और ये इंटरेस्ट 15% है, तो डिबेंचर्स कितने के होंगे? 60,000 डिवाइड बाय 15%, तो डिबेंचर्स कितने के होंगे? 4 लाख रुपीस के। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपके पास सीओजीएस गिवन है, आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी गिवन है। आपके पास इन्वेंट्री निकल कर आ जाएगी, इन्वेंट्री निकल कर आ जाएगी। 18 लाख को 12 से डिवाइड कर दीजिए, कितने की इन्वेंट्री निकल कर आएगी? 1.5 लाख। अब ये कायदे से क्या होती है? एवरेज इन्वेंट्री। लेकिन हमको क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में या क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो मैं एवरेज इन्वेंट्री को ही क्या मान लूंगा कि मतलब मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है। मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है, यानी कि ये मेरी कितने रुपए की हो जाएगी? 150 की। अच्छा, जो जो इंफॉर्मेशन यूज होती जा रही है उसको उसको नमस्ते करते जाओ। तुमको पैट पता है और पैट का परसेंटेज ऑन नेटवर्थ पता है, तो नेटवर्थ निकल आएगी। नेटवर्थ निकल आएगी। कितनी आ रही है? नेटवर्थ कितनी आ रही है? पैट कितना है? 3.75। 3.75 डिवाइड बाय 25%, नेटवर्थ कितनी निकलेगी? 15 लाख रुपए की। अब यहां देखो,
शेयर कैपिटल टू रिजर्व का रेशियो गिवन है, जो अभी समझाया था वही करना है हम लोग को। शेयर कैपिटल और रिजर्व का रेशियो 7:3 है। इसका मतलब रिजर्व कितना है शेयर कैपिटल का 3/7, 70 शेयर कैपिटल का 3/7, और सिंप्लीफाई कर लो इसको, 3/7 0.4285। तो रिजर्व कितना है 0.4285 शेयर कैपिटल है। नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या होता है, नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेटवर्थ 15 लाख की है, शेयर कैपिटल प्लस 0.4285 शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल कितनी निकल कर आ जाएगी 15 डिवाइडेड बाय 1.4285, 10.50। शेयर कैपिटल 10.50 की हो गई, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने का होगा 4.50 का हो जाएगा। भाई नेटवर्थ 15 की है, 15 में अगर 10.50 शेयर कैपिटल है तो रिजर्व्स कितने का हो गया 4.50। तो यहाँ पे जाके लिख दीजिए कि सर ये 1050 का है और ये 4,50,000 का है। अब बेटा ये टोटल कितना बन गया 1050 प्लस 450 प्लस 6, टोटल बन गया आपके पास 21 लाख रुपए। अगर ये 21 लाख है तो ये भी 21 लाख ही होगा। अब ढूंढो क्या चाहिए तुमको। करंट रेशियो गिवन है, करंट रेशियो गिवन है 2 टाइम्स है। करंट लाइबिलिटी पता है 2 लाख है, तो करंट असेट्स मिल जाएंगी कितने की 4 लाख की। 4 लाख में स्टॉक और रिसीवेबल्स कितना है 3.5 लाख, तो कैश कितना होगा, कैश कितना होगा 50,000। अब टोटल असेट 21 लाख की है जिसमें से करंट असेट 4 लाख की है, तो फिक्स असेट्स कितने लाख की होंगी 17 लाख की। चेक करो आंसर, देखो समझे कि नहीं। अगर तुम्हें रेशियो फॉर्मूला आता है कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ बनाते चले जाओगे, लेकिन अगर फॉर्मूला ही नहीं आता है तो फिर इससे दुखित कुछ नहीं होने वाला है। मैं अब ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ 5th वाला, इसके बाद वाले क्वेश्चन जो है 6, 7, 8, 9 थोड़ा आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सारे बस फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला आता है सब कुछ आता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द बैलेंस शीट। आपको लॉन्ग टर्म डेब्ट टू नेटवर्थ गिवन है 0.5, टोटल असेट का टर्नओवर रेशियो गिवन है आपको 2.5, ठीक है। इसके बाद एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको 18 दिन का दिया है, साल में 360 डेज एज्यूम करने हैं, सारी की सारी सेल्स क्रेडिट पे है। एवरेज कलेक्शन हो गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको 9 टाइम्स गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको 10% गिवन है, एसेट टेस्ट रेशियो आपको गिवन है 1 टाइम का। मतलब एसेट टेस्ट रेशियो मतलब क्विक एसेट, क्विक रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो मतलब क्विक रेशियो, ठीक है। क्विक रेशियो आपको 1 टाइम गिवन है। आपको ये बैलेंस शीट पूरी तैयार करनी है। अब थोड़ी उल्टी बैलेंस शीट दी है, विदेशी क्वेश्चन है ये, हिंदुस्तानी क्वेश्चन नहीं है। नोट्स एंड पेबल, नोट्स एंड पेबल करंट लाइबिलिटी होती है, नोट्स एंड पेबल्स करंट लाइबिलिटी होती है। क्विक रेशियो का इस्तेमाल करिए। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो अगर 1 दिया हुआ है तो क्विक असेट्स किसके बराबर हो जाएंगी, करंट लाइबिलिटी के बराबर हो जाएंगी, राइट। मतलब कि क्विक असेट्स कितने के बराबर हो गई, क्विक असेट्स 1 लाख के बराबर हो गई, ठीक है। क्विक असेट्स का मतलब क्या होता है, क्विक असेट्स का मतलब क्या होता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, ठीक है ना। अब जरा देखो कुछ इन्वेंट्री के लिए गिवन है, कुछ इन्वेंट्री के लिए गिवन है। लॉन्ग टर्म डेप्ट आपको नहीं पता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेप्ट टू नेटवर्थ, बहुत बढ़िया। आपको नेटवर्थ पता है, आपको नेटवर्थ पता है। कॉमन स्टॉक मतलब शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो आपको नेटवर्थ पता है कितने रुपए की है, 2 लाख रुपए की है, और लॉन्ग टर्म डेप्ट टू नेटवर्थ 0.5 है। इसका मतलब
लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ इज इक्वल्स टू 0.5 डिवाइड बाय 1। लॉन्ग टर्म डेप्ट कितनी हो जाएगी? 0.5 मल्टीप्लाइड बाय नेटवर्थ। नेटवर्थ कितनी है? यानी कि लॉन्ग टर्म डेप्ट कितने की हो गई? 1 लाख की। तो ये आपको 1 लाख मिल गया, ये आपको 1 लाख मिल गया। इसका मतलब टोटल लाइबिलिटी एंड इक्विटी कितने की हो गई? 4 लाख की हो गई। अगर टोटल लाइबिलिटी एंड इक्विटी 4 लाख की है तो मतलब टोटल असेट्स भी 4 लाख की हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो सर क्या हो सकता है। आपको टोटल असेट टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 2.5 टाइम्स, तो टर्नओवर निकल आएगा। टर्नओवर कितना हो जाएगा? 4 लाख की टोटल असेट्स है, 4 लाख का 2.5, 10 लाख का टर्नओवर हो जाएगा। 10 लाख के टर्नओवर को एवरेज कलेक्शन पीरियड में डालो तो तुम्हारे पास डेटर्स निकल आएंगे। 10 लाख इंटू 18 डिवाइडेड बाय 360, 50,000 रुपए के डेटर्स निकल कर आ गए। तो ये वाली फिगर आपको मिल गई 50,000 रुपए की। ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको 9 टाइम्स दिया हुआ है। ठीक है। जीपी रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, जीपी रेशियो क्वेश्चन में 10% गिवन है, तो सीओजीएस निकल आएगा। सीओजीएस 10 लाख माइनस 10%, 9 लाख आ जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 9 टाइम्स पता है, तो एवरेज इन्वेंट्री निकल आएगी। इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू सीओजीएस डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दैट इज 1 लाख। भाई सीओजीएस 9 लाख की है, 9 लाख को 9 से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल कर आएगा? 1 लाख निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो क्या एज्यूम कर लेंगे कि ओपनिंग क्लोजिंग सेम है। ओपनिंग क्लोजिंग सेम है तो भाई साहब ये कितने का निकल कर आ गया? 1 लाख का निकल कर आ गया। ठीक है। अब आओ यहाँ पे, क्विक असेट्स कितने रुपए की थी? क्विक असेट्स कितने रुपए की थी? 1 लाख की। करंट असेट पता नहीं है, इन्वेंट्री कितने रुपए की है? 1 लाख की। तो करंट असेट्स कितने की हो जाएंगी? 2 लाख की। अब 2 लाख में इन्वेंट्री कितने की है? 1 लाख की। रिसीवेबल्स कितने के हैं? 50,000 के। बैलेंसिंग फिगर 50,000 रुपए क्या निकल कर आ जाएगा? कैश इन बैंक। कैश एंड बैंक। लो जी, पूरी बैलेंस शीट बन के तैयार हो गई आपकी। अब ये 4 लाख है, 4 लाख में से 2 लाख रुपए ऊपर वाली फिगर है, ये वाली, तो प्लांट एंड इक्विपमेंट बैलेंसिंग फिगर बनेगी 2 लाख रुपए। ये देखिए। ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, काम हो जाएगा। 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन आप लोग सेल्फ से प्रैक्टिस करिए, कर लेंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला क्वेश्चन तो आरटीपी में आया था, मैंने आरटीपी करवाई है। ये वाला सेम क्वेश्चन मई 22 के आरटीपी में, मई 22 के आरटीपी में। ठीक है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।